बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को माइनस करना लगता है इस वक्त रियासत का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन मैंने अक्सर आपको बताया कि जब भी ये देख खुलेगी तो एक एक बोटी पर लड़ाई होगी। अब फजलुर रहमान के साथ नवाज शरीफ और जरदारी किस तरह हाथ कर गए हैं और फजलुर रहमान अब नाराज़ हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। फिर लाहौर में एक डीआईजी की पुरस्रार तौर पर मौत वाक़ई हुई है, मुर्दा पाए गए हैं। ये क्या मामला है? मोने सिलाही को इश्तिहारी करार दिया गया है, क्या मुकदमा है? इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सिंध और पंजाब में हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे से डाकू राज जारी है। एक तो हुकूमतों के अंदर बैठी हुई शख्सियात का डाकू राज है, लेकिन अमलन जो डाकू हैं वो असले के ज़ोर पर किस तरह सिंध के अंदर दिन दिहाड़े वारदातें कर रहे हैं। अनोखी एक वारदात सामने आई है, ये भी मैं आपके सामने इसी वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन कराम, अगरचे इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर बज़ाहिर डाकू राज है, यानी वो लोग जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और जाली बैंक अकाउंट्स के इल्ज़ामात नहीं थे, बल्कि तकरीबन सबूत और नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ गए थे, उसके बावजूद हुकूमत उनके हवाले की गई और अब वो मुल्क की बाग दौड़ चला रहे हैं। वो फैसला कर रहे हैं कि किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। लेकिन इसके साथ ही जो सिंध के अंदर हो रहा है वो एक अजीब सूरत हाल है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा और पंजाब हुकूमत से जब राय ली कि हमने इलेक्शन करवाना है, तो उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे आईजी समेत सारी पुलिस चली गई है कच्चे के इलाके में, वहां पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डाकुओं का सफाया कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन के अंदर हमारे पास इतनी पुलिस है ही नहीं। सिंध पुलिस का भी यही मौक़िफ़ था। अब पुन्नू आकल के अंदर दिन दिहाड़े नवाही गांव है अमीर बख्श क्लोरो, वहां पे सैकड़ों मुसल्ला अफराद, यानी वो मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे आते हैं उस गांव के अंदर दंदनाते हुए असले के जोर पर। और ऐसी वीडियो भी सामने आई है जिसके मुताबिक मुबैना तौर पर वो थाने के सामने असले के साथ गुजरे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। वो जाते हैं गांव के अंदर, 2 अफराद का कत्ल करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं और 2 खवातीन को सरेआम दिन दिहाड़े अवाम के सामने अगवा कर लिया जाता है। और अब वो बता रहे हैं कि पुलिस या कोई कानून नाम की चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। और बिलावल सरकार, आप देखिए, आपस में बंदर बाट की हुई है। वो बैरून मुल्क दौरे करते हैं, इधर उधर अपनी PRs बनाते हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं पाकिस्तान के सरकारी खर्चे पर। उनकी अय्याशियाँ हैं, मौजें हैं, पाकिस्तान पर सियासत कर रहे हैं। हमारे सहाफ़ी और मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा। डाकू दंदनाते फिर रहे हैं और सियासी और अमली डाकू इस वक्त सिंध के अंदर निज़ाम चला रहे हैं। वीडियोज़ मौजूद हैं, मैं चला नहीं सकता कि पाबंदी होती है और फिर वीडियो पर रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये इस वक्त हालात हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है लाहौर के अंदर। ये डीआईजी हैं शारिक जमाल, एक पुराने डीएसपी थे, उनका भी इसी नौयत का एक मामला हुआ था। अब शारिक जमाल लाहौर के इलाके DHA में वाक़े घर में रात को मुर्दा पाए गए हैं। ज़रा ये कहते हैं कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल किया गया है और मौत के वक्त शारिक जमाल अकेले घर में थे। डीआईजी शारिक जमाल ने अपने 2 मुलाजिमीन को काम से घर से बाहर भेजा। जैसे ही मुलाजिम घर वापस आए तो डीआईजी को मुर्दा पाया, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। डीआईजी शारिक जमाल के अहले खाना दूसरे घर में मौजूद थे। पुलिस की जानिब से तहकीकात अब शुरू हो गई हैं। एक मर्द और एक खातून को हिरासत लेने की इत्तलाआत भी हैं। अब इनको जो है वो OSP बनाया गया था और कोई इसी नौयत का मामला है। अब इस पर तहकीकात हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब मोने सिलाही के खिलाफ इस वक्त हुकूमती हल्के बड़े मुतहरिक हैं। उनको लगता है कि परवेज़ इलाही जो इस वक्त इमरान खान को नहीं छोड़ रहे, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे, तो उसकी बड़ी वजह मोने सिलाही है। मोने सिलाही पर मुकदमात बनाए गए हैं, चूँकि वो बैरून मुल्क हैं, पाकिस्तान मौजूद नहीं है, तो उनको बाकायदा इश्तिहारी करार दे के कार्रवाई की गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA की दरख्वास्त पर इश्तिहारी होने की कार्रवाई शुरू की। FIA के दरख्वास्त पर मुलजिम मोने इलाही के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। तहरीरी हुक्म अदालती तामील कुनिंदा नाकाबिल ज़मानत वारंट की तकमील के लिए मोने इलाही के रिहाइशगाह पर गया। तहरीरी हुक्म तकमील कुनिंदा ने अदालत में ये बयान दिया कि मोने इलाही रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे, इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।
ये हुक्मनामा जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, मोने सिलाही जो है वो मौजूद नहीं थे, लिहाजा उन्हें अब इश्तिहारी करार दे दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क के अंदर इश्तिहारी होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखें, पूरी नून लीग की हुकूमत एक इश्तिहारी मुजरिम चला रहा है। कभी वो इंग्लैंड में होता है, कभी दुबई में, इस वक्त सऊदी अरब में है। अभी तक क्योंकि ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो 25 तारीख को नवाज शरीफ सऊदी अरब से इतलाआत के मुताबिक लंदन रवाना हो रहे हैं, और मरियम नवाज जो खामोश हैं कुछ दिनों से, कोई ख़ास बात नहीं कर रही, वो पाकिस्तान वापस आएंगी और इस्तकबाल की तैयारियां और जल्द से जुलूस शुरू होंगे। अब दूसरा बड़ा मामला आपस के इख्तलाफात हैं। अब एक तो इख्तलाफ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का, जिसमें नून लीग चाहती है कि पीटीआई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो, इमरान खान नाअहल हों, उनको सज़ा हो, उसके बाद बड़ी तादाद नून लीग की तरफ आएगी, लिहाजा उनको अगले इलेक्शन के लिए सियासी फ़ायदा मिलेगा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन सकेगा, क्योंकि ज़ालिमों का काजी चीफ जस्टिस होगा और वो मामलात को हैंडल कर लेंगे, उनको ये तवक्को है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पीपल्स पार्टी समझती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बैलेंस ख़राब होगा। अब पीपल्स पार्टी की एक तो कोशिश है कि कल को जो अवाम का इस वक्त रद्द अमल है और वोट अगर ज़्यादा निकल आते हैं पीटीआई के, तो हो सकता है हमें कल को पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत में शामिल होना पड़े। लिहाजा मुकम्मल तौर पर पीटीआई के ख़ात्मे का मतलब यह है कि उसकी बेनिफिशरी नून लीग होगी और अगला वज़ीर आज़म नून लीग का होगा। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ज़ाहिर है जिन्होंने लगानी है उन्होंने तो कायल भी करना है। तो इस तरह अपनी ज़रब और तकसीम ये एक तरफ कर रहे हैं। दूसरी जानिब दुबई के अंदर जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं। अब निगरान सेटअप पर असल मुशावरत सिर्फ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबैन है, बाकी सब रस्मी कार्रवाइयाँ हैं। और MQM उनको अब जिस तरह मरदमशुमारी पर एक्टिव किया गया है, जब इलेक्शन 2-4 महीने डिले होगा तो MQM आपको ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती नज़र आएगी। ये रेंट MQM बन गई है, जब आपने रेंट पे लेनी हो इनकी खिदमात तो इन्हें हायर कर लें। अब इलेक्शन तो वक्त पर होते दिखाई दे नहीं रहे, सैलाब भी आ रहा है, लेकिन इसके साथ बड़ी वजह फजलुर रहमान का नाला होना है। वो आपको इस तरीके से एक्टिव भी नज़र नहीं आते, वो बात भी नहीं करते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फजलुर रहमान के गवर्नर ने जो अंधेर नगरी मचाई है, शदीद करप्शन के इल्ज़ामात हैं। यानी एक सरकारी मौलवी जो इस्लाम का नाम लेवा है, उसके बेटे और दीगर वजारतों के अंदर शदीद करप्शन के इल्ज़ामात की जद में हैं, नौकरियां बेचने के इल्ज़ामात हैं, कमीशन खाने के इल्ज़ामात हैं। तो ये एक अंधेर नगरी मचाई हुई है, जिस पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम दीगर जमातें, ANP समेत, वो एक तरफ खफा हैं। वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जबकि फजलुर रहमान समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है क्योंकि मैंने बहुत खिदमात दी हैं, मैंने इमरान खान को हटाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, मैंने जलसों के लिए मदरसों के बच्चे तक मुहैया किए। अब जब खीर खाने का वक्त आया तो जरदारी और नवाज शरीफ अकेले खाएंगे। अगला वज़ीर आज़म अगर नून लीग से होगा तो पीपल्स पार्टी से सदर पाकिस्तान होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद अगला सदर जरदारी हो। तो फजलुर रहमान ये समझते हैं कि सदर पाकिस्तान या कोई ऐसा ओहदा जो मरकजी नौयत का हो, वो उनको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपस के अंदर बांटें। अब अयाज अमीर ने ठीक बात की है, वो कहते हैं चले मान लिया पीटीआई तबाह हो गई, मगर ये तो बताएं कि और कितनी रस्सियां बांधनी हैं और कितने मुकदमात करने हैं, कितनी और पेशियां अदालतों में करवानी है, हाथ पांव बांध कर रेस में भेजना है या क्या करना है, ये तो बता दें। यानी एक तरफ आप जमात को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उछल कूद रहे हैं। तो इन हालात में फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से वो नाला हैं। पिछले दिनों वो इसका इजहार भी कर चुके हैं और किसी भी वक्त ये PDM इत्तेहाद टूटने का बाज़ाब्ता ऐलान भी हो सकता है। अब चूँकि देख खुली है, बोटियाँ तकसीम हो रही हैं पार्टीज़ के अंदर, सिंध किसको मिलना है, पंजाब किसको मिलना है, KPK किसका होगा, बलूचिस्तान के अंदर कितनी सीटें मिलेंगी, तो एक एक बोटी पे अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। देखते हैं इलेक्शन वक्त पर होते हैं या 4-6 महीने मजीद लेट होते हैं, और अगर लेट होंगे तो निगरान सेटअप के लिए जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है उसका क्या मामला पहुंचेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।